Now we are going to start the lecture on line configuration and network topology. लाइन कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ये वाली चीज समझते हैं अपन आज। पहले देखते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि हम किस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को जोड़ रहे हो, लाइन से किस प्रकार से जोड़ा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ रहे हो या मल्टी पॉइंट जोड़ रहे हो, इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले लेते हैं अपन पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि एक वर्क स्टेशन का लिंक एक वर्क स्टेशन से है, एक लाइन पूरी की पूरी आपकी इस काम के लिए समर्पित है ना। एक पूरी लाइन एक लाइन बनाई हुई है दोनों कंप्यूटर के बीच में, दोनों कंप्यूटर के बीच में एक लाइन बनी हुई है और उसके थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। इस प्रकार की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहलाता है, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं या वर्क स्टेशन है इनको अपन क्या क्या कह सकते हैं, नोड कह सकते हैं, साइट कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे ये दोनों ही यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, ये दोनों क्या है, नोड, साइट और कंप्यूटर। इज इट ओके? नाउ लुक एट हियर, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो तीन अलग अलग प्रकार से लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है। डेटा कम्युनिकेशन को नोटिस करो, डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, ये देखो सेकंड वाले में और ये थर्ड वाले में। फर्स्ट वाले में वर्कस्टेशन टू वर्कस्टेशन लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। सेकंड वाले में मेन फ्रेम से वर्कस्टेशन में लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल डायरेक्ट लिंक है ना। और थर्ड वाले के अंदर आपके एक डिस्क से दूसरे डिस्क में कम्युनिकेशन हो रहा है, पर वो भी डायरेक्ट एक डेडिकेटेड लाइन लगाई हुई है। डेडिकेटेड लाइन मतलब समर्पित लाइन है, एक ही लाइन है, एक सिंगल लाइन है। इट मींस क्या है वो, पॉइंट टू पॉइंट। जोर से बोलो, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। इज इट ओके? यस सर। नाउ नेक्स्ट, मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में एक ही लिंक में कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। लाइन एक है लेकिन मल्टीपल पॉइंट्स दे रखे हैं आपने। अगर देखो एक के भी दो कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट एक डेडिकेटेड लाइन लगा दी तो वो तो पॉइंट टू पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आपने एक ही लाइन में कई सारे कंप्यूटर जोड़ रखे तो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा, वो विन्यास क्या कहलाएगा, मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अभी इन दोनों डायग्राम्स में क्लियर हो रहा है। देखो ये एक नोड है और दूसरी नोड्स ये दोनों है। अब इससे ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कंप्यूटर। इट मींस क्या है, ये मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से इस रिंग वाले में भी दिख रहा है आपको, लाइन एक है लेकिन कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात? इसमें कई डिवाइसेस एक साथ एक ही लिंक को शेयर करती है। लिंक एक है, उसको शेयर कर रही है सब जने, कई सारे कंप्यूटर या नोड या साइट्स उसको शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट, अब अपन समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि हम इन कंप्यूटर्स को आपस में किस प्रकार से जोड़ें, आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े, यह जो जोड़ने का जो तरीका है वो आपका कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी को हम देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी को मेनली अपन डिवाइड कर सकते हैं कई सारी कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे दिखाई हुई है मैश नेटवर्क टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है जाल। अब मैश भी दो प्रकार से बना सकते हैं अपन, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी और पार्शियली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी में। दूसरा है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें आपके कंप्यूटर स्टार की तरह कनेक्टेड रहेंगे। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें आपके कंप्यूटर्स रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे। बस नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें बीच में एक सिंगल बस रहेगी, उसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ट्री के अंदर ट्री फॉर्म में उसकी आपके कंप्यूटर्स जुड़े रहेंगे।
हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी में इन सबका मिक्सचर होता है। हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है? इनका मिक्सचर। अब अपन एक एक टोपोलॉजी को स्टडी करें उससे पहले एक एक बार थोड़ा सा इनका ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज होती है। देखो पार्शियली कनेक्टेड वाले को देखो, फर्स्ट वाला पार्शियली कनेक्टेड का मतलब क्या है? आंशिक रूप से कनेक्टेड। और ये सेकंड वाला जो है कंप्लीटली कनेक्टेड। सबसे पहले कंप्लीटली कनेक्टेड वाले को देख लो। कंप्लीटली कनेक्टेड में हर एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड है। देखो यहां की लाइंस देखो, 5 कंप्यूटर दिख रहे हैं कंप्लीटली नेटवर्क में। कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में सारे 5 कंप्यूटर हैं और पांचों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। सबके लिए डायरेक्ट लिंक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे? डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लोगे। जैसे इस कंप्यूटर से इस पे भेजना है तो ये लाइन डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेगी, इधर से इधर भेजना है तो ये डायरेक्ट कर लेगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। पार्शियली कनेक्टेड मतलब आंशिक रूप से कनेक्टेड है। हो सकता है कि सारे कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन कुछ पूरे कनेक्टेड है, कुछ नहीं भी है। समझ में आ गई बात? फिर है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में सारे रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए रहेंगे। सारे नोड्स कैसे जुड़े हुए हैं? एक रिंग के फॉर्म में। नेक्स्ट है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं सारे कंप्यूटर। समझ में आई बात? ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में हायरार्किकल फॉर्म में, जिसे ट्री का स्ट्रक्चर होता है, एक रूट नोड होती है, फिर उसके कई सारे चिल्ड्रन हैं, फिर उसके और कई सारे चिल्ड्रंस आते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन है, उससे आपके काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक बस के थ्रू। ये बस जो, अच्छा ये बताओ बस जानते हो क्या होता है? नॉर्मली कंप्यूटर में बस वर्ड का यूज काफी किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर भी एक बस होती है, व्हाइट कलर की एक पट्टी देखी होगी आपने, वो बस ही होती है। उसका काम है डेटा को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बस होती है, एक केबल होती है जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन भी हो रखा है इसमें, आपको दिख रहा है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे सबके बारे में। नेक्स्ट है हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, कई सारे नेटवर्क का मिक्सचर। किसी भी 2 या 3 नेटवर्क टाइप को अगर मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी बन जाएगी। समझ में आ गई बात? नाउ वी हैव टू स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट, नेटवर्क, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें सभी नोड एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहेंगे, पहला पॉइंट। इज इट क्लियर? ये मैं वैसे भी बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट, इसमें टोटल कितनी नोड्स है बताओ? n नोड्स है। n का मतलब कितनी, इन कंप्यूटर्स को गिनो कितने हुए? 5 हो रहे हैं, 5 कंप्यूटर्स हैं तो n नोड्स के लिए n इंटू n-1 अपॉन 2 लिंक्स बनेंगे। इसमें देखो कितने लिंक बन रहे हैं, गिन सकते हो? चलो इधर देखो, फर्स्ट कंप्यूटर से ये 4 लाइनें जुड़ रही है ना। अब इस वाले कंप्यूटर से देखते हैं। ये पहले वाली तो गिन चुके हो, ये 3, 1 2 3 है ना। कितने हो गए? 4 और 3 7। अच्छा 7 के बाद में अब इस वाले कंप्यूटर से देखो, इस वाले कंप्यूटर से कितनी जुड़ी हुई है, और जिसको गिन चुके हो उसको मत गिनना, ये 2 पहले से गिन चुके हो। अब केवल 2 बची, इस वाले कंप्यूटर से और इस वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली, ये दोनों। तो 4 + 3 + 2 9, और इसका अब इससे 10 हो गया। अच्छा ये वाली वैल्यू अगर आप n की जगह पे रखोगे तो डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी। 5 इंटू 5-1 अपॉन 2, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो वैल्यू, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितने लिंक बनेंगे। समझ में आ गई बात? n इंटू n-1 अपॉन 2। अब जैसे सपोज दैट 10 कंप्यूटर है तो बताओ कितने लिंक बनेंगे? 10 इंटू 9/2, 10 इंटू 9/2 10 से 2 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा,
5 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 लिंक्स एक सेकंड में आंसर आना चाहिए। समझ में आ गई बात? n की वैल्यू कितनी है? 10। n-1 की वैल्यू एक कम होगी, 10 इंटू 9 बटावा 2 कितना हुआ? 5 इंटू 9, 9 5 जा 45, तो 45 लिंक हो गए नहीं हुए? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लुक एट हियर। इसके फायदे क्या है कंप्लीटली नेटवर्क टोपोलॉजी के? कंप्लीटली नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे पहला फायदा तो यह कि यह विश्वसनीय है। विश्वसनीय से मतलब अगर कोई लिंक खराब भी हो जाता है तो उस केस में वो दूसरे रास्ते से कम्युनिकेट कर सकता है। समझ में आ गई बात? एक रास्ता टूट गया तो बाकी दूसरे रास्ते तो है ना, दूसरे रास्ते से चला जाएगा डेटा। सेकंड है फास्ट कम्युनिकेशन। भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, सबका सबसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो फास्ट तो होना ही। सभी कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फास्ट कम्युनिकेशन होगा। भाई बीच में कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं है, रास्ते से होके तो जाना ही नहीं है कि घुमा के ले जाना है तो टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट जा रहा है तो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नो नीड ऑफ राउटिंग कैपेबिलिटी। राउटिंग की जरूरत है क्या? रास्ता निर्धारित करना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट लिंक है, भाई डायरेक्ट लिंक है तो रास्ता बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस रास्ते से होके जाना है, सीधा रास्ता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला जो डिसएडवांटेज है वो है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लिंक ज्यादा बढ़ेंगे तो उन लिंक्स को लगाने की कॉस्ट तो बढ़ेगी। भाई ज्यादा लिंक लगा रहे हो तो ज्यादा कॉस्ट आएगी नहीं आएगी? नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि जटिल स्ट्रक्चर है। आपने देखा ना सारे आपस में वायर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहे हो तो वायर्स का एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक जटिल स्ट्रक्चर बनेगा। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं पार्शियली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी, सेकंड वन। इसमें आंशिक रूप से कंप्यूटर्स है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आंशिक रूप से मतलब सारे के सारे जुड़े हुए जरूरी नहीं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जिसके लिए लगता है कि हाँ इसके लिए ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए आपने ज्यादा फुल्ली कनेक्टेड कर दिया, और जो नोड्स आपको लगता है कि कम जरूरत है उनका कम कर दिया। ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट है रिलायबल। रिंग, स्टार और बाकी दूसरे नेटवर्क टोपोलॉजी है ना उनसे ज्यादा विश्वसनीय है। उनके अंदर लिंक टूट जाते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जो अपन आगे चल के स्टडी करेंगे। लेकिन इसके अंदर अगर एक आध लिंक टूट गया तो दूसरे रास्ते से होके चला जाएगा डेटा, पर डेटा पहुंच जाएगा आपका। भाई ये बात तो कंफर्म है ना कि आपका डेटा पहुंच जाएगा, आपके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन हो जाएगा मतलब विश्वसनीय है। भाई आपका डेटा पहुंच रहा है, जहां से भेजना है, जहां को भेजना है वहां पहुंच गया, इट मींस विश्वास कर सकते हो कि मेरा डेटा पहुंच जाएगा। इट मींस इट इज रिलायबल। और दूसरी चीज कॉस्ट, कंप्लीटली कनेक्टेड से कम आती है कॉस्ट। ये फायदा, कंप्लीटली कनेक्टेड की तुलना में देखोगे तो फायदा नजर आएगा आपको कि कॉस्ट उसकी तुलना में आपकी कम आ रही है, क्योंकि सारे के सारे वायर नहीं बनाने पड़ रहे, कम वायर लगाने पड़ रहे हैं, तो कॉस्ट कम हो गई कंप्लीटली कनेक्टेड की तुलना में। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, पार्शियली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस। उसका नुकसान क्या है? अगर अपन ध्यान से देखें तो कंप्लीटली कनेक्टेड से कम रिलायबल है ना। अभी अपन ने कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी थी, उसमें काफी सारे वायर्स लगा रखे थे, तो उसकी तुलना में अब इसमें तो कम वायर लगा रखे हैं ना। अब उसमें सपोज दैट 2 वायर मैंने तोड़ दिए फर्स्ट वाले के। इस वाले डायग्राम में देखो, इस फर्स्ट वाले नोड के ये दोनों वायर मैंने यहां से कट कर दिया, तो ये पूरे नेटवर्क से अलग हो गया नहीं हो गया? वो बात अलग है कि इन दोनों को तोड़ता हूं तो कम्युनिकेशन नहीं टूटता है, इन दोनों वायर को तोड़ता हूं तो कम्युनिकेशन नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को तोड़ दूं तो इसकी तुलना में, कंप्लीटली कनेक्टेड की तुलना में तो कम है ना, तो इसका नुकसान है। भाई जो इसका फायदा है वो उसका नुकसान हो जाएगा। और कॉस्ट किन से ज्यादा होगी?
और किन से कम होगी? नुकसान किससे ज्यादा है? देखो रिंग में कम आता है, रिंग में कम वायर जोड़ने पड़ते हैं, उसकी तुलना में ज्यादा है कॉस्ट। स्टार की तुलना में इसकी कॉस्ट ज्यादा है। स्टार और रिंग के बारे में और देखेंगे अपन। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एक सेंट्रल नोड होती है जिससे सब जने कनेक्टेड होते हैं, और वो कंप्यूटर जो है वो कहलाता है होस्ट नोड। क्या कहलाता है? होस्ट नोड। होस्ट नोड से सारे नोड्स जुड़े हुए हैं। अगर किसी को भी कम्युनिकेशन करना है तो होस्ट नोड से होता हुआ करेगा, डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जैसे नोड 1 से नोड 4 में मेरे को डेटा भेजना है तो पहले नोड 1 होस्ट कंप्यूटर को भेजेगा, फिर होस्ट कंप्यूटर नोड 2 को भेजेगा। समझ में आई बात? तो सेंट्रल कंप्यूटर इसमें इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल नोड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब होस्ट कंप्यूटर की जगह पे हब भी लगाया जा सकता है, हब भी लगा रखा है, तो यहाँ पे ये हब लगा रखा है आपने, ये भी एक स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी का ही उदाहरण है। भाई सेंट्रल कंप्यूटर से जोड़ दिया आपने, जो भी जाना है उससे होता हुआ जाएगा। समझ में आ गई बात? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड रहती है सभी नोड्स। दूसरी प्रॉपर्टी, एन नोड्स के लिए कितने लिंक होते हैं? एन कंप्यूटर है तो एन नोड्स है तो देखो इसमें कितने 5 नोड है, 5 नोड दिख रहे हैं, 4 तो ये साइड वाले और एक बीच वाला, टोटल 5 है तो n-1 लिंक बनेंगे। 5 के लिए 4 बनेंगे, 10 के लिए 9 बनेंगे, 50 के लिए 49 बनेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे यहां पे n = 5 है, इसलिए टोटल लिंक कितने बनेंगे? 4। क्लियर? स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज, लो कॉस्ट, कम कीमत लगती है क्योंकि लिंक कम है, लिंक कम है तो कॉस्ट कम आएगी। लो ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन में डिले कम होगा दूसरे की तुलना में। आपको अगर भेजना है तो होस्ट के पास भेजा, वो भेज देगा, पर होस्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है सब जने। होस्ट से, होस्ट जो बीच वाला सेंट्रल कंप्यूटर है, सेंट्रल नोड जो है वहां से सारे कनेक्टेड है, वहां से डायरेक्टली भेज दिया जाता है। ठीक है? तो लो ट्रांसमिशन डिले, डिले का मतलब होता है देरी। ट्रांसमिशन में देरी होती है क्या? नहीं होती। रिलायबल, विश्वसनीय है। हाँ, अभी आपको रिलायबल नजर आ रहा है। अभी डिसएडवांटेज में भी ये वाला पॉइंट आएगा, लेकिन वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वहां पे कैसे नुकसान देता है। अभी आपको रिलायबल इसलिए लग रहा है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। भाई एक नोड बंद हुआ तो केवल उसी का काम बंद होगा। यहां पे आपको एडवांटेज क्या है? जैसे N4 का काम, N4 खराब हो गया, N4 खराब हो गया तो N1, N2, N3 का काम चलता रहेगा, किसी का काम बंद हुआ नहीं हुआ, तो रिलायबल है। अब देखो आगे, यदि कोई लिंक फेल हो जाता है तो अन्य नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। यदि सेंट्रल नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये आपका क्या है? नुकसान है। भाई बीच वाला कंप्यूटर ही खराब हो गया तो फिर क्या करोगे? सारा कम्युनिकेशन बंद। समझ में आई बात? ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसका क्या है? ड्रॉबैक। समझ में आ गई? नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी है आपकी रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है? रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक दूसरे से रिंग फॉर्मेट में जुड़े हुए रहते हैं। एक रिंग जैसे जुड़ी हुई रहती है ना, उस तरीके से। मतलब उसके 2 नेबर्स होंगे, 2 पड़ोसी होंगे, हर नोड के 2 पड़ोसी होंगे। ठीक है? जैसा कि इस ओरिएंटेशन में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सभी नोड्स रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। नाउ लुक एट हियर, एडवांटेजेस ऑफ दिस नेटवर्क टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या फायदा है? मोर रिलायबल, ज्यादा विश्वसनीय है। कैसे? देखो एक वायर तोड़ दो, कम्युनिकेशन होता रहेगा। एक वायर अगर बीच का, यहां का एक वायर में अगर ब्रेक कर दूं नोड 1 और नोड 5 के बीच का, तो कम्युनिकेशन दूसरे वाले रास्ते से हो जाएगा।
समझ में आई बात? इधर से नहीं आया डेटा, इधर से आ गया। पहले डायरेक्ट जा रहा था, अब डायरेक्ट नहीं जाएगा। समझ में आई बात? ये इसका फायदा। यदि एक लिंक फेल हो जाता है तो अन्य पाथ से कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्लियर? n नोड्स के लिए कितने लिंक होंगे? n लिंक्स होंगे। 5 कंप्यूटर है तो 5 ही लिंक बनाने पड़ेंगे। कितने? 5 कंप्यूटर के लिए 5। देखो 5 नोड है, 5 नोड है, लिंक गिनो 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गई बात? कॉस्ट कम आएगी, आएगी नहीं आएगी भाई? कम आपको लिंक कम बनाने पड़ रहे हैं, कम लिंक बनाने पड़ रहे हैं तो कॉस्ट कम आएगी। अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। नुकसान क्या है? कम्युनिकेशन में डिले होता है, क्योंकि अगर कोई दूर है कंप्यूटर तो वहां तक पहुंचने में उसको देरी लग सकती है, क्योंकि रिंग फॉर्मेट में है ना। इसमें जैसे जैसे नोड्स की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे सपोज दैट 100 कंप्यूटर है, 100 नोड्स जोड़ रखे, जैसे जैसे कंप्यूटर की संख्या बढ़ाओगे वो दूरी बढ़ती जाएगी। दूर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होने में या वहां पे मैसेज पहुंचाने में टाइम ज्यादा लगता जाएगा, तो देरी ज्यादा होती जाएगी, उसकी देरी ज्यादा होती जाएगी। ये स्टार की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल करता है। इसका कंट्रोल जो है, कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है इसके अंदर, स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी की तुलना में। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है थोड़ा सा जटिल स्ट्रक्चर बनेगा। जटिल स्ट्रक्चर इसलिए बनेगा क्योंकि इसको ये वाला चीज डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे ब्रेकअप हो गया तो उसको किस तरीके से, किस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, ये रास्ता बताना पड़ेगा। जैसे स्टार की तुलना में कंपैरिजन करो, स्टार में तो डायरेक्ट भेज देता है, N4 के पास भेजना भेज दो। अब इसको देखो, N4 पर भेजने के लिए 2 रास्ते हैं, 2 3 4 पे भी भेज सकता है, 5 और 4 पे भी भेज सकता है। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस वाले रास्ते से भेजना है। सर ये नेटवर्क लिंक को मैनेज कोई करता होगा? यही तो कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है ना, ये लिख रहे हैं ना अपन। तो सभी नोड पे होगा फिर? वो तो आ जाएगा ना, वो सब नोड्स पे जाएगा, सब नोड पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टार्ट से तो कोर्स ज्यादा है, 5 लिंक बन रहा है उसमें 4 ही। हाँ देखो, अगर 100 कंप्यूटर की बात करो तो n-1 एक आध लिंक से कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप तुलना करते हो तो किससे करोगे? कंप्लीटली कनेक्टेड से। वहां पे n की वैल्यू बढ़ाओ, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। अब मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं, नुकसान की बात कर रहा हूं। अब मैं कनेक्शन 2 लिंक को ब्रेक कर देता हूं तो आपका पूरा का पूरा पार्टीशन, पूरा का पूरा नेटवर्क 2 भागों में बंट जाएगा। इधर वाला नेटवर्क वाला दूसरे वाले नेटवर्क में नहीं भेज सकता। मैं यहां से नोड 1 और 5 के बीच का भी तोड़ दूं और 2 और 3 के बीच का जोड़ दूं तो 1 2 अलग हो जाएंगे और 3 4 5 अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में बंट गया। ये इसका नुकसान है। ये इसका क्या है? नुकसान है। ये इसका डिसएडवांटेज है। हाँ, उन सबके बीच में नहीं। अगर जैसे 1 वाला 4 पे भेजना चाहे तो नहीं भेज पाए, केवल 1 और 4 के बीच में चलता रहेगा, या 1 और 2 के बीच में चल रहा है, 1 और 2 के बीच में चल रहा है। जो नेटवर्क विभाजित होने का मतलब है कि जो 2 विभाजन हुआ है ना, वो विभाजित हुए तो आपस में कर लेंगे, लेकिन एक भाग से दूसरे भाग में डेटा नहीं भेजा जा सकता। समझ में आ गई बात? जैसे नोड 5 के इधर वाले पड़ोसी का भी कट गया और इधर वाले का भी कट गया तो ये नोड 5 अलग हो गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी में हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, उसी तरीके से आपके नोड्स बन जाएगी। जैसे नोड 1 के 4 चिल्ड्रन हैं, 2 3 4 5, 3 के चिल्ड्रन हैं 6 7 8, 4 के चिल्ड्रन है 9 10 11। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। यहां पे आपको कंप्यूटर्स जुड़े हुए नजर आ रहे होंगे इधर डायग्राम के अंदर।
ये हब है, इससे काफी सारे अदर हब जुड़े हुए हैं, वहां से आपने कई सारे कंप्यूटर्स जोड़ रखे हैं, हर एक से अलग अलग जोड़ रखे हैं, डायरेक्ट भी जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? हायरार्किकल नेटवर्क टोपोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, और ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर आपको कब एग्जाम में आता है कि हायरार्किकल नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, तो भी आपको ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी को ही एक्सप्लेन करना है। हायरार्किकल और ट्री एक ही चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक बस होती है जिसके थ्रू आपके बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। बीच में यहाँ पे आपके ये टेप लगा रखी है टी शेप की, जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर एक ड्रॉप लाइन से जुड़ा हुआ है। सारे कंप्यूटर्स ड्रॉप लाइन से जुड़े हुए हैं। एक सिंगल बस है, ये नीचे जो है आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी बस। ये केबल का एंड है, केबल के दो सिरे हैं, उस केबल से सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इसमें n नोड्स के लिए n ड्रॉप लाइंस यूज में ली जाती है। कितनी ड्रॉप लाइन यूज ली जा रही है? ड्रॉप लाइन ही यूज लेनी है आपको। इसमें क्या यूज ली जा रही है? ड्रॉप लाइन। कि उस वायर, वो जो बस है सेंट्रल, वो जो आपने एक केबल लगा रखी है, उस सिंगल बस तक वायर ले जाना के लिए आपको वायर चाहिए भाई। आपको तो बस तक डेटा भी पहुंचाना है ना, तो वो बस तक पहुंचाने के लिए आपको टैपिंग की जाती है उस वायर के ऊपर, जैसे कि इसके अंदर करी हुई है। तो इस प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी क्या कहलाती है? बस नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या कहलाती है? बस नेटवर्क टोपोलॉजी। यहां पर n इक्वल टू 4 है, तो ड्रॉप लाइन कितनी है? 4 है। क्लियर? इसमें एक लंबी सी केबल होती है जो किसकी तरह काम करती है? एक बैकबोन की तरह काम करती है। बैकबोन किसको कहते हैं पता है? रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी आपके पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखती है ना, उससे काफी सारी चीजें कनेक्टेड रहती है। जैसे आपकी पसलियां जो है वो सारी उसी से जुड़ी हुई रहती है ना। तो बाकी सारे कंप्यूटर्स उसी, जैसे आपकी बैकबोन से जुड़े हुए रहते हैं ना बाकी हड्डियां, उसी तरीके से आपके कंप्यूटर्स, आपके नोड जो हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर्स किसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं? ड्रॉप लाइन के द्वारा। ड्रॉप लाइन क्या होती है? नोड और मेन कम्युनिकेशन लाइन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ड्रॉप लाइन का यूज किसके लिए किया जाता है? मेन लाइन जो बैकबोन बना, आपकी जो सिंगल बस है उसकी बात कर रहे हैं, उससे आपके नोड के बीच में जो वायर लगा रहे हो उसको क्या बोल रहे हो? उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप लाइन। वो अपने मैसेज को उसमें ड्रॉप करेगा, इसलिए उसका नाम रखा है ड्रॉप लाइन। ड्रॉप करना मतलब डालना, मैसेज उसमें डालना। इसके एडवांटेजेस, इसका फायदा क्या है? इसमें फिजिकल लाइन कम काम में ली जाती है। फिजिकल लाइंस नहीं लगी हुई, बस केवल एक सिंगल बस लगा रखी है, वही उसके थ्रू का, तो फिजिकल लाइन नहीं है तो कॉस्ट कम आएगी भाई। एक ही आपने कम्युनिकेशन लाइन लगा दी, सिंगल बस लगा दी, और उससे आपने केवल ड्रॉप लाइन का खर्चा ही आ रहा है, तो कॉस्ट कम हो गई। और रिलायबिलिटी की बात करें तो यदि कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो अन्य नोड्स का कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी के जो कम्युनिकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नया नोड ऐड करना है तो वो भी इजी है। अगर कोई नया नोड जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, एक ड्रॉप लाइन लगाई, टी लगाया, ये हो गया तैयार। हटाना है तो हटा भी सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डिसएडवांटेज की। बस नेटवर्क टोपोलॉजी के नुकसान क्या है? तो नुकसान की अपन बात करते हैं तो अगर आपकी बस फेल हो गई, थोड़ी देर के लिए सोचो, बस ही फेल हो गई तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क डाउन, पूरा का पूरा नेटवर्क फेल, कोई कम्युनिकेशन नहीं। समझ में आ गई बात? ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज। सभी नोड्स में अच्छे कम्युनिकेशन के लिए डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अंदर एक डिसीजन लेवल की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में ही बस का ही एक रिंग का एग्जांपल यहाँ पे आपको एक प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ भी था, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। स्टार्टिंग वाली जब लाइन कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे अपन,
तो वहां पे आपको दिखाया था एक, देखो इसमें एक टिपिकल सॉफ्टवेयर है, बीच में एक ये जो रिंग है, रिंग के बीच में एक टोकन घूमता रहता है। अब जिसको कम्युनिकेशन करना, जिसको भी मैसेज भेजना है, वो क्या करता है, उसमें वो मैसेज देखता है कि अगर रिंग वो जो टोकन है वो खाली है या नहीं। टोकन खाली है तो उस मैसेज को उसमें डाल देता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, अब अपन इस वाले डायग्राम को देखते हैं। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है, अभी ये रुकेगा, जैसे 1 ने रोका कि मेरे को मैसेज भेजना है। अब 1 चमक रहा है, इसने डेटा भेजना शुरू किया। देखो 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे, अब 4 पे भेज दिया डेटा, 4 पे डेटा ट्रांसफर हुआ। अब 4 डेटा भेज रहा है किसको, 1 के पास। 4 ने अपना मैसेज इसमें डाला, ये डाला, ये 1 के पास पहुंच गया। अब ये फ्री हो गया टोकन, अब घूम रहा है, जिसको भी जरूरत होगी वो रोक लेगा, जिसको मैसेज भेजना होगा वो रोक लेगा। जैसे 1 ने रोक लिया, 1 ने रोक लिया वापस, अब 1 वापस कम्युनिकेशन कर रहा है। बात समझ में आई? बीच में एक टोकन पास कर दिया आपने, एक टोकन रहेगा उस बस के अंदर, वो बस में घूमता रहेगा। जिसको भी मैसेज भेजना है वो उस टोकन के ऊपर मैसेज डालेगा। अगर वो मैसेज खाली हो, देखो टोकन खाली होगा तो ही मैसेज भेज सकता कोई व्यक्ति, भरा हुआ तो नहीं भेज सकता। तो वो एक मैसेज पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद में वो टोकन अपना घूमना शुरू कर देगा, वापस टोकन घूमना शुरू कर देगा और वो घूमता रहेगा। अगर किसी को जरूरत है तो मैसेज भेज देगा और कम्युनिकेशन होता रहेगा। ये टेक्निक काम में ली जाती है बस नेटवर्क टोपोलॉजी में। ये यहाँ पे ये फर्स्ट वाला डायग्राम बस का है, इसमें भी ये बस लगी हुई है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन रिंग फॉर्मेट में। इसमें भी बस है, लेकिन बस किस फॉर्मेट में है, रिंग फॉर्मेट में, मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। रिंग फॉर्मेट में मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आ गई बात? चलो हम कहां थे, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई थी, ट्री हो गई बस। एडवांटेजेस देख रहे थे अपन, एडवांटेजेस देख लिए थे, है ना? डिसएडवांटेजेस, मेन लाइन फेल हो जाती है तो नेटवर्क फेल हो जाएगा। सभी नोड्स में अच्छे कम्युनिकेशन के लिए डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आपने देखा था वहां पे डिसीजन लेना पड़ता है ना, जब टोकन खाली है या नहीं है, ये वाली चीज देखनी पड़ती है। वहां पे टोकन खाली होगा तो मैसेज भेज पाओगे, खाली नहीं है तो मैसेज नहीं भेज पाओगे। ये वाली चीज चेक करनी पड़ेगी ना, तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गई ना आपके लिए, एक एक्स्ट्रा हेडेक हो गई। इट मींस ये डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है 2 या 2 से अधिक आप नेटवर्क टोपोलॉजी को अगर मिक्स कर देते हो तो आपकी जो नई नेटवर्क टोपोलॉजी बनती है वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे अपन इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी जुड़ी हुई है और यहां पे देखें तो N5 से N5, N4, N6 और N7 के बीच में स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी बन रही है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी और रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी को मिक्स कर दिया तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी बनी वो क्या है, हाइब्रिड हो गई। 2 मिक्स कर दिए तो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी हो गई। नाउ इट्स ओके, इज देयर एनी क्वेरी?